नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कुंडली के अनुसार भूमि सुख यानी कि घर का सुख हमारी कुंडली में है या नहीं है। आप अपनी कुंडली में बड़े आसानी से देख पाएंगे कि आपकी कुंडली में भूमि का सुख यानी कि घर का सुख है या नहीं है। तो आइए जानते हैं। यदि चतुर्थेश उच्च राशि में बैठा हो या स्वग्रही यानी कि अपने ही भाव में बैठा हो या अपने मूल त्रिकोण में बैठा हो और वह वहां पर शुभ हो यानी कि उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो या फिर किसी शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को घर का सुख जरूर मिलता है। जैसे मान लेते हैं, इसी कुंडली को लेते हैं। यह मेष लग्न की कुंडली है। हर लग्न की कुंडली में यह योग इसी तरह लागू होगा, चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली हो। यदि चतुर्थेश स्वग्रही हो, जैसे इसमें चतुर्थेश है चंद्रमा, क्योंकि यहां पर कर्क राशि हो, तो यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में ही बैठा हो क्योंकि यह स्वराशि है, या फिर उच्च राशि में बैठा हो, तो चंद्रमा की उच्च राशि है वृष राशि, तो वृष राशि है दूसरे भाव में, या तो चंद्रमा धन भाव में बैठा हो और चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यानी कि या तो चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो या फिर शुक्र बैठा हो या फिर चंद्रमा पर शुक्र गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को भूमि सुख और घर का सुख जरूर मिलता है। ऐसे व्यक्ति को घर सुख अवश्य मिलता ही मिलता है। और इसी तरह यदि सुखेश दशम में और दशमेश चतुर्थ में हो, सुखेश का मतलब है चतुर्थ भाव का स्वामी यदि दशम भाव में बैठा हो, और दशमेश का मतलब है यदि दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो और मंगल बली हो, अथवा सुखेश या दशमेश पर मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को घर का सुख अवश्य मिलता है। तो जैसे मान लेते हैं, यदि सुखेश यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा दशम भाव में बैठा हो और दशम भाव का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में बैठा हो और मंगल या तो दशम भाव में ही बैठा हो, क्योंकि यहां पर मंगल बहुत बलवान होता है क्योंकि यह मंगल की उच्च राशि है, या फिर मंगल लग्न में ही बैठा हो। मंगल जहां पर भी हो वह बलवान होना चाहिए, और सुखेश या दशमेश पर मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति घर सुख से बहुत परिपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति के कई घर हो सकते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति घर के सुख से पूर्णतया संतुष्ट होता है। और इसी तरह यदि सुखेश लग्नेश के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो और शुभ ग्रह की दृष्टि से युक्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को घर का सुख पूर्णतया मिलता है, अवश्य मिलता है। जैसे इसी कुंडली को देखते हैं। इस कुंडली में सुखेश है चंद्रमा, क्योंकि चतुर्थ भाव को ही सुख भाव कहा जाता है, और लग्नेश है मंगल, क्योंकि यह मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न में लग्नेश मंगल होता है। यदि मंगल और चंद्रमा केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में बैठे हों, यानी कि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में
नवम भाव में या फिर दसम भाव में बैठा हो, क्योंकि पहला, चौथा, सातवां और दसवां ये केंद्र भाव हैं और पहला, पांचवां, नववां इन्हें त्रिकोण भाव कहा जाता है। ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। यदि लग्नेश और सुखेश यानी कि चंद्रमा और मंगल केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों और इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यानी कि इन पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो या फिर इनके साथ बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति घर सुख से संपन्न होता है। ऐसे व्यक्ति के कई एक घर हो सकते हैं। तो यह था कुंडली में ग्रह सुख के कुछ योगों के बारे में। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।